अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ निहायत ही मुनफरिद अंदाज में आलू की टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं अपने पैन के अंदर ले लूँगी 3 to 4 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऑयल ले लूँगी। जैसे ही हल्का सा मेरा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैं ज़ीरा ऐड करके इसके साथ फ्राई कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो बाकी की तमाम चीज़ें भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद मैंने लार्ज साइज़ की ली थी गाजर, जिसको बिल्कुल मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया, जिसकी कटिंग इस तरीके से मैंने कर ली है। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाजर इसलिए ऐड की है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, तो ये सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको नॉर्मल ही हम सॉफ्ट करेंगे, ताकि जब हम लोग टिक्की खाएँ तो उसमें जो इसके चंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, बल्कि अच्छा-सा एक फ्लेवर दें। इसके साथ ही इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की ले ली थी शिमला मिर्च, जिसकी कटिंग मैंने बिल भी सेम वैसे कर ली थी जैसे कि गाजर की थी। इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप जो भी सब्ज़ी और इसमें ऐड करना चाहें ऐड कर सकती हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत नमक ले सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर, ताकि जो है इसमें चिकन का अच्छा-सा एक फ्लेवर आए। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च कुटी हुई। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक और मिर्चों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ चंद एक हैं। जैसे इसके अंदर अब मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून से भी कम है मेरे पास, तकरीबन 2 चुटकी के करीब है, ताकि जो इसका एक अच्छा-सा कलर है वो इन्हेंस हो जाए। तो इन सब मसालों को 4 से 5 मिनट मज़ीद अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। आलू जो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के थे, उनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। तो यहाँ पर आलू जो हैं वो थोड़े ठंडे हैं, तो इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी एहतियात के साथ, और तमाम मिक्सचर को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको आलू की ये टिक्की बनाने का मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, यहाँ पर आलूओं के साथ मैंने जो तमाम मटेरियल था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसने एक डो की शेप ले ली है। तो अब जो इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करने लगी हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, सोया सॉस 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने ऐड किया है सिरका, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, ताकि ये थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए। अगर आप इनको कम स्पाइसी रखना चाहती हैं तो आप इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी और कुक कर लूँगी 4 से 5 सेकंड के लिए, जब तक कि ये तमाम मटेरियल इसमें अच्छे से जज़्ब नहीं हो जाता। इनको मिक्स कर लेने के बाद मैं डो को ठंडा होने के लिए रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इंस्टेंट भी इसको कुक कर सकती हैं। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो ये देखें, यहाँ पर आ जाता है इसके फ्राइंग का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। आप चाहें तो अंडों को ऐसे भी रख सकती हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक, ताकि जो ऊपर से इसका फ्लेवर है वो बिल्कुल ही फीका फीका सा ना लगे। तो एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चुटकी भर नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ हम लोग ले लेंगे ब्रेड क्रम्स भी, वो भी उसकी भी हम कोटिंग करेंगे। तो ये अंडे जो हैं हम कोटिंग के लिए ले रहे हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, हल्का सा जो मेरा मटेरियल था वो ठंडा हो गया था। ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा
मज़ीद ये हार्ड होता जाएगा। अब आप टिक्कियों को कोई भी शेप दे सकती हैं, चाहे तो नगेट्स की शेप दे सकती हैं, चाहे तो गोल शामी की शेप दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। यहाँ पर मैं इसको दूँगी हार्ट की शेप। अगर आपके पास कोई भी कटर है तो आप उसकी मदद से दे दें, अदरवाइज़ आप इसको गोल टिक्की की भी शेप में बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं तमाम जो है वो शामियाँ रेडी कर लूँगी, या जो आलू की टिक्कियाँ हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मैं एक बर्तन में ले लूँगी ऑयल। यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें हम ऑयल नहीं लेंगे। ऑयल जब तक मेरा गर्म होता है तो सबसे पहले मैं एक शामी ले लूँगी। यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे छोटा सा भाई है, उसको कुकिंग का बेतहाशा शौक़ है, तो इसलिए वो मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर बाज़ दफ़ा आ जाता है। तो उस सबसे पहले मैं मटेरियल में डिप कर लूँगी, अंडे के मटेरियल में शामी को डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। आप चाहें तो बग़ैर ब्रेड क्रम्स के भी इसको फ्राई कर सकते हैं, सिर्फ आलू अंडे का मिक्सचर लगाकर। तो यहाँ पर इसको मिक्सचर लगा लेने के बाद मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। बाकी की तमाम टिक्कियों को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसका डार्क कलर नहीं करेंगे, बल्कि इसको जैसे ही एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए कुक होगी इसकी जो हम है वो साइड चेंज कर लेंगे, क्योंकि अंदर से तमाम मटेरियल जो है वो मेरा कुक्ड है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो बस इसका अच्छा सा कलर चेंज कर लेने के बाद इसको हम इसकी साइड चेंज करके इसको रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मज़ेदार सी जो मेरी टिक्कियाँ हैं रेडी हैं। तो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।